Alright, so what's up everyone, welcome back to another video of SaaS Online. You're with me, Ansh R. Hirar, and this is the final conclusion video of our ratio analysis series. So let's go. ऑल राइट, सो 4 एपिसोड जहां पर हमने अलग अलग तरह के रेशियोज के बारे में जाना है, सीखा है, एग्जाम्पल्स देखे हैं, उनके क्या क्या एक्सेप्शंस है, इंटरप्रिटेशन है, इन सब के बारे में जाना है। अब इससे होगा क्या आप एक एक्सपर्ट फंडामेंटल एनालिस्ट बन चुके हैं? क्या अब आपके कोई भी स्टॉक लॉस में नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो 4 अलग अलग तरह के रेशियोज हमने सीखे हैं वो सब बहुत ही बेसिक लेवल के रेशियोज हैं जो हर एक इन्वेस्टर को पता होने ही चाहिए। अब ये नॉलेज आपकी क्या काम आएगा? देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं या एक्सपीरियंस भी है तो भी आपको हर रोज अलग अलग तरह के कॉल्स आते हैं, अलग अलग तरह के मैसेजेस आते हैं, अलग अलग आप ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं, चाहे टेलीग्राम पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, और वो लोग आपको बताते हैं कि हम एक टिप देंगे, हम आपको एक एडवाइस देंगे या हम आपको एक ऐसा स्टॉक बताएंगे जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जिसने अभी अभी अपना डेट खत्म कर दिया है, जिसने अभी अभी प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ा दिए हैं, ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो 10 रुपए का है, 1000 रुपए का होने वाला है, वगैरह वगैरह। पर आपने जो पिछले 4 वीडियोस में देखा है, सीखा है, वो आपको इन स्कैम से बचा के रखेगा। अगर कोई बोल रहा है कि ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, आप सिंपली जाकर गूगल पे उसके लेवरेज रेशियोज चेक कर सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि इस कंपनी के प्रॉफिट में स्पाइक हुआ है, तो आप सिंपली प्रॉफिट मार्जिन्स और कैश फ्लो मार्जिन्स जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये सस्टेनेबल है या नहीं है, या एक्चुअली प्रॉफिट हो भी रहा है या वो अफवाह थी। और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन मिलती भी है या आप खुद से ही किसी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं, ये रेशियोज आपको एक क्लियर कट आइडिया देंगे कि क्या वो कंपनी एक हेल्दी कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं। करंट रेशियो दिखाएगा कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर सकती है या नहीं। वैल्यूएशन रेशियो जो पीई और पीबी है, जो कि जितना कम हो उतने अच्छे, वो आपको दिखाएंगे कि कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। लेवरेज रेशियो दिखाएगा कि कंपनी का डेट और कंपनी की इक्विटी क्या है और क्या कंपनी के प्रॉफिट उतने हैं कि वो अपने डेट को सर्विस कर पा रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको दिखाएंगे कि कंपनी के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है, प्रॉफिट का पोटेंशियल कितना है। और आपको इन चारों चीजों को इंडिविजुअली नहीं देखना है। अगर आप एक कंपनी चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको 2 एनालिसिस करने होंगे, जिसको कहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसका मतलब कि पहले तो आपको इसी कंपनीज के इन रेशियोज को पिछले कुछ सालों से कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो ग्रोथ है ये स्टेडी है या नहीं है या फ्लक्चुएटिंग है। और दूसरी तरफ आपको एक कंपनी के इन रेशियोज को इंडस्ट्री एवरेज से और इसकी जो पीयर कंपनीज है उससे कंपेयर करना पड़ेगा, और तब जाकर आपके सामने एक क्लियर व्यू कंपनी का सामने आ सकता है। और ऑफकोर्स जब आपका एक व्यू बन जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म की। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर वन, देन कंसिडर ओपनिंग एन अकाउंट विद SaaS Online, India's leading deep discount broker. Account opening link is in the description and in the pinned comment. Do check it out. और अगर आपको पूरी सीरीज पसंद आई हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी और चीजें आपके लिए लेके आ सकते हैं जिससे आपकी मदद हो सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।